Welcome, dear student. In this video lecture, we discuss about genetic mapping. The genetic mapping is mapping of genes on chromosome called genetic mapping. You know mapping means the location of the genes in chromosome is known as genetic mapping कि क्रोमोजोम के अंदर जीन की लोकेशंस क्या है उसको मैप करना क्या कहलाता है हमारा जेनेटिक मैपिंग या जीन मैपिंग कहलाता है. The genetic mapping is also known as linkage map और क्रोमोजोम मैप. ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मैपिंग है इसको हम लिंकेज मैप और क्रोमोजोम मैप के नाम से भी जानते हैं. एल्फ्रेड स्टंटवेंट फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए जेनेटिक मैप. जो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मैप है वो कंस्ट्रक्ट किया था एल्फ्रेड स्टंटवेंट ने. एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ जेनेटिक लिंकेज इज नोन एज मैप यूनिट और सेंटीमोर्गन. ठीक है, जो जेनेटिक मैप है उसके अंदर जो यूनिट है कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको हम मेजर करते हैं मैप यूनिट के अंदर, या फिर उसको हम कहते हैं सेंटीमोर्गन. मोर्गन इज ए साइंटिस्ट इन द ऑनर ऑफ द recognition. The unit are measured in the centimorgan. It is represented by small c and capital M. C represent the centi and capital M represent the Morgan. Morgan is a scientist. Now we discuss the types of genetic mapping. There are two aspects of genetic mapping. First, genetic linkage map and second, physical map. ठीक है, दो टाइप्स की जेनेटिक मैपिंग होती है. एक हमारी जेनेटिक लिंकेज मैप है, सेकंड हमारा फिजिकल मैप है. जेनेटिक लिंकेज मैप कौन होता है? अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स एंड जेनेटिक मार्कर्स ऑन ए क्रोमोजोम. क्रोमोजोम के अंदर जीन्स का जो अरेंजमेंट है उसको क्या करना, मैप करना क्या कहलाता है? हमारा जेनेटिक लिंकेज मैपिंग कहलाता है. इन अदर वे फिजिकल मैपिंग इज प्रोवाइड एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स लोकेटेड ऑन ए क्रोमोजोम. जो क्रोमोजोम के अंदर जो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है सच एज वन क्रोमोजोम पी आर्म कंटेन्स ए बी सी जीन एंड क्यू आर्म्स कंटेन C and D genes. The distance between the A and D, it represent by the distance between the A and B which nucleotide base pair are apart are present is known as physical mapping. ठीक है, तो दो जीन के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है उसको मैप करना क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल मैप कहलाता है. और जो हमारा अरेंजमेंट है जीन्स का क्रोमोजोम के, जैसे ए बी सी डी हमारे जीन्स प्रेजेंट है, ए बी सी हमारे पी आर्म पे प्रेजेंट है, सी डी क्यू आर्म पे प्रेजेंट है, तो इनका जो अरेंजमेंट है उसको मैप करना क्या कहलाता है? हमारा जेनेटिक मैपिंग कहलाता है. इसके अलावा जो हमारे जो जीन्स है उन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? उसका फिजिकल मैपिंग. ठीक है, जो हमारी जेनेटिक लिंकेज है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेशनल फ्रीक्वेंसी. उनके अंदर रिकॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है. ठीक है, सेकंड जो फिजिकल मैपिंग है वो मेजर किया जाता है आइडली मेजर इन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कि हमारा ए जीन डी से मान लो 10 किलो बेस पेयर्स क्या है अपार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल मैप है वो मेजर किया जाता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड द जेनेटिक मैप इज कंस्ट्रक्ट ऑन द कैलकुलेट ऑन द रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. द जेनेटिक लिंकेज डिटर्मिनेशन ऑफ द लीनियर ऑर्डर विच जीन्स आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. ठीक है, तो इससे हम जीन ऑर्डर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि हमारे जो क्रोमोजोम्स है क्रोमोजोम्स के जीन्स का ऑर्डर क्या है. ठीक है, ए कहाँ पे प्रेजेंट है, बी कहाँ पे प्रेजेंट है, सी की पोजीशन कहाँ है, डी की पोजीशंस कहाँ है. तो जीन का जो ऑर्डर है कि ए के पास सी है, सी के पास डी है, डी के बराबर में बी है, तो जो हमारा जीन ऑर्डर है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक मैप. एंड फिजिकल मैप हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं फिजिकल मैप की हेल्प से. एंड जो जीन ऑर्डर है वो हम किसके हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं? जेनेटिक लिंकेज की हेल्प से. नाउ वी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द जेनेटिक मैप. जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप प्रोवाइड्स एविडेंस दैट ए डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड. ठीक है, जो पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जो डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है वो एविडेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप. एंड द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ जीन मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग, द डिटेल्ड जेनेटिक मैप हेल्प्स टू लोकेट द रिस्क ऑफ द जीन्स फ्रॉम ए होस्ट टू जेनेटिक डिजीज.
ठीक है, कौन कौन सा जीन है, कौन सा लोकस पे कोई जीन प्रेजेंट है, वो कौन सी डिजीज काज कर सकता है, वो हम डिटेल जेनेटिक मैप से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट significance of genetic mapping, the knowledge of the genetic map of the plants and animals leads to development of agriculture crops and animals breed that are more nutrient productive and better resistant। ठीक, अगर हमें नॉलेज है जेनेटिक मैपिंग की प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप को, एनिमल्स ब्रीड को, जो क्या करे, मोर न्यूट्रेटिव हो, मोर प्रोडक्टिव यील्ड की हो अगर एग्रीकल्चर है। ठीक है, और उनके अंदर क्या हो, रेजिस्टेंस की पावर क्या हो, हाई बेटर रेजिस्टेंस पावर हो, वो हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ genetic map। and the next significance of genetic mapping, moreover these are great advantage in energy and environment इन फोरेंसिक साइंस टू। ठीक है, तो हम इसका जो एडवांटेज है वो हम फोरेंसिक साइंस में, एनर्जी में, एनवायरनमेंट में ऑल्सो यूज कर सकते हैं जेनेटिक में। दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द जेनेटिक मैपिंग। थैंक यू।